नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पंजाब एक वक्त सरदारों की वजह से जाना जाता था, लेकिन आजकल गैंगस्टर्स की वजह से बहुत कुख्यात हो रहा है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या कर दी गई और एक बार फिर इसकी वजह से पूरा पंजाब दहल उठा है। पंजाब में लोग डर के मारे छिप गए हैं। वो सहम गए हैं कि कहीं फिर से गैंगवार की नौबत न खड़ी हो जाए। जग्गू भगवानपुरिया की मां का मर्डर कोई आम मर्डर नहीं था। गुरुवार की देर रात स्कॉर्पियो में बैठी हुई जग्गू भगवानपुरिया को बाइक सवार 3 लोगों ने गोलियों से भून डाला था। जानकारी जो मिल रही है कि बटाला में यह पूरी घटना हुई और स्कॉर्पियो से जब जग्गू भगवानपुरिया की मां जा रही थी तभी यह टारगेट किया गया, लेकिन टारगेट पर उसकी मां नहीं थी। उसकी मां के साथ जो उसका बॉडीगार्ड था उसे खत्म करने आए थे ये 3 गैंगस्टर्स के 3 लोग, जो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर बम्बीहा ग्रुप से जुड़े हुए थे। ये पूरी कहानी क्या है जरा डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले घटना के बारे में समझाते हैं। बटाला के कादिया रोड पर एक स्कॉर्पियो जा रही थी और अचानक 3 बाइक सवार आते हैं, इशारा करते हैं, स्कॉर्पियो रोकने के लिए कहते हैं। स्कॉर्पियो रुकती नहीं है क्योंकि स्कॉर्पियो के ड्राइवर को यह शक हो जाता है कि ये तीनों क्या करने आए, इनके इरादे क्या हैं। इसी वजह से वो बहुत तेजी से स्कॉर्पियो भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इन बाइक सवार ने, ये तीनों बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और नतीजा ये है कि जो हरजीत कौर थी जग्गू भगवानपुरिया की मां, गोली लग जाती है। पहले तो अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि अब जान बचने की संभावना खत्म हो गई है और इसमें मौत हो जाती है जग्गू भगवानपुरिया की मां की। घटनास्थल पर एक और युवक की मौत होती है और मेन वही युवक था जिसकी वजह से जग्गू भगवानपुरिया की मां जसप्रीत पर हमला हुआ था। अब ये क्या है पूरी कहानी, ये भी जरा आपको डिटेल में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट क्यों जरूरी है, क्यों अहम है, क्योंकि इस कहानी को यही ट्वीट आगे बढ़ाता है। ये दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हुआ है इसी घटना के बाद। इस घटना के बाद कहा जा रहा है कि बम्बीहा ग्रुप के जो 3 बड़े गैंगस्टर हैं, जो बम्बीहा ग्रुप को चला रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र बम्बीहा की 2016 में ही हत्या कर दी गई थी, उसके बाद यही तीनों मिलकर पूरे बम्बीहा ग्रुप को चला रहे हैं, जिनके नाम है डोनी बल बिल्ला मांगा, प्रभु दासूवाला और कौशल चौधरी। इन्होंने ये पोस्ट किया है। पंजाबी में ये पूरा पोस्ट है, मैं हिंदी में आपको पढ़कर बता देता हूं। सोशल मीडिया पोस्ट में इन्होंने लिखा है, सत श्री अकाल मेरे सच्चे वीर को। बटाला में करणवीर का कत्ल हुआ। जो जग्गू भगवानपुरिया की मां जसप्रीत के साथ जो लड़का बैठा हुआ था उसका नाम था करणवीर। अब करणवीर और जग्गू का क्या कनेक्शन था? करणवीर जग्गू का मैनेजर की तरह था। उसके सारे पैसे, प्रॉपर्टी डीलिंग के सारे खेल को जानता था, सारे हथियारों की लेन देन की जानकारी रखता था, ड्रग्स के कारोबार की जानकारी रखता था, किससे कहां कब पैसे उठाने हैं जग्गू धमकी देता था तो यही करणवीर वसूली करता था। मतलब ये जग्गू का राइट हैंड था, मैनेजर था, सारे हिसाब किताब भी इसी के पास थे और इसीलिए करणवीर को टारगेट किया गया बम्बीहा ग्रुप के द्वारा। अब आगे बताते हैं, जो आप पोस्ट देख रहे हैं इसी में आगे क्या लिखा है। इस पोस्ट में लिखा है कि ये बटाला में करणवीर का कत्ल हुआ, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यानी कौन लेता है? बम्बीहा ग्रुप। ये जग्गू का सारा काम संभालता था। करणवीर के बारे में लिखा गया है, इसके पास जग्गू के हथियार और पैसे थे। आज हमने अपने भाई गोरे बड़ियाड़ की हत्या का बदला लिया। ये गोरे बड़ियाड़ कौन है ये आगे आपको बताते हैं। लिखा है, आज हमने अपने भाई गोरे बड़ियाड़ की हत्या का बदला लिया। करणवीर को गोरे की हत्या के बारे में सब पता था, फिर भी उसने जग्गू का साथ दिया। अब जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसे तैयार रहना होगा। बम्बीहा ग्रुप चलाने वाले जो 3 लोग हैं, जिसमें कौशल चौधरी, डोनी बल और प्रभु दासूवाला, ये तीनों भारत में नहीं रहते, भारत के बाहर ही रहते हैं। ये भाग चुके हैं भारत से। और जैसे मैंने आपको बताया कि देवेंद्र बम्बीहा की 2016 में ही हत्या हो गई थी। तो अब बम्बीहा ग्रुप को ये लोग संभालते हैं। ये लोग बाहर से बैठकर ही, देश के बाहर से बैठकर ही अपने गैंग को भारत में ऑपरेट करें और खासतौर पर पंजाब में जो गैंगस्टर एक्टिव हैं ये करते क्या हैं, इनका काम क्या होता है? इनमें से जितने भी गैंगस्टर्स के नाम आप सुनते हैं, इनको कमाई होती है सबसे ज़्यादा ड्रग्स और हथियारों के कारोबार से। और ड्रग्स और हथियारों के इसी कारोबार पर वर्चस्व को लेकर अभी जो आप गैंग वॉर देख रहे हैं ये हो रहा है। इसमें एक नाम आया है गोरे बड़ियाड़ का। बताया जा रहा है कि ये बम्बीहा ग्रुप का बहुत खास आदमी था।
जो पंजाब में इसी हथियार और नशे के सौदे को आगे बढ़ाता था। इसके अलावा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से वसूली का काम भी यही गोरे बड़ियार देखता था। कहा यह जा रहा है कि गोरे बड़ियार की जब हत्या हुई तब करणवीर नाम का ये लड़का, जिसकी गुरुवार देर रात हत्या हुई, वो भी उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद था और हत्या की साजिश में शामिल था, इसीलिए इसको टारगेट किया गया। और कहा जाता है कि गोरे बड़ियार की हत्या की साजिश जग्गू भगवानपुरिया ने रची थी और उसको अंजाम दिलाने वाला यही करणवीर था, इसलिए उसको टारगेट किया गया है। अब यहां पर आपको एक मोटे तौर पर जग्गू भगवानपुरिया की कहानी समझाते हैं। एक ऐसा आदमी जो कभी कबड्डी के दावपेच में इतना माहिर था कि पूरे पंजाब में उसकी तूती बोलती थी, पंजाब में नाम होता था। वो पंजाब स्टेट की तरफ से खेलने जाता था, कई मेडल्स उसने हासिल किए हैं। स्कूल में उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन खेल में वो अव्वल आता था। साल 2000 में गुड़ी नाम के एक गैंगस्टर से उसकी दोस्ती हुई तो उसको चस्का लग गया। जैसे होता ये है कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका झुकाव अपराध की तरफ कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको लगता है कि हमारा रौला होना चाहिए और इसी चक्कर में वो अपराधी बन जाते हैं। तो ठीक यही चीज़ जग्गू भगवानपुरिया के साथ लागू हुआ। वो गुड़ी के साथ उसके गैंगस्टर वाले रुतबे को देखकर इतना आकर्षित हो गया कि उसके साथ छोटी मोटी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा और देखते ही देखते वो एक दिन बड़ा गैंगस्टर बन गया। जग्गू भगवानपुरिया ने अपने शुरुआती दिनों में एक होनहार कबड्डी प्लेयर के रूप में खूब नाम कमाया। गुरदासपुर पंजाब में एक जिला है और वहां पर एक गांव पड़ता है भगवानपुर। जग्गू भगवानपुरिया का असली नाम जग्गू भगवानपुरिया नहीं है, जसदीप सिंह है। तो उसको गांव में लोग बचपन से ही जग्गू जग्गू कहकर पुकारते थे। उसकी माँ, उसके घर वाले, गांव वाले जग्गू ही कहते थे प्यार से। तो ऐसे उसका नाम जग्गू पड़ गया। और उसके बाद चूंकि वो पंजाब के भगवानपुर गांव का रहने वाला था, गुरदासपुर के भगवानपुर गांव का रहने वाला था, तो वहां से उसने भगवानपुरिया टाइटल लगा लिया। जैसे नीरज बवाना, उसका असली नाम नीरज बवाना नहीं है, नीरज सहरावत है, लेकिन चूंकि वो दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है तो उसने अपना नाम बवाना जोड़ लिया। जैसे काला जठेड़ी, उसका असली नाम काला जठेड़ी नहीं है। सबने अपने गांव, अपने लोकेशन के हिसाब से अपने नाम को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी जगह जहां वो जन्मे, जिस गांव से उनका लिंक था, उस जगह के नाम को जोड़ लिया। तो जग्गू ने भी, यानी जसदीप सिंह ने भी अपने नाम को बदल लिया और गैंगस्टर की दुनिया में वो जग्गू भगवानपुरिया के नाम से जाना जाने लगा। 2000 के दशक में जग्गू ने गैंगस्टर गुड़ी के साथ मिलकर कबड्डी छोड़ दी और अपराध की दुनिया में कदम रखा और वहीं से आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। आज की तारीख में उसके खिलाफ 128 मामले दर्ज हैं, एक दो नहीं, पूरे 128 मामले। और उसमें से ज्यादातर मामले क्या हैं? अपहरण, फिरौती, और सबसे ज्यादा मामले हैं हथियारों की तस्करी और ड्रग्स की तस्करी से जुड़ी हुई। ये सबसे ज्यादा मामले हैं। अब एक दौर ऐसा भी आया, चूंकि गुड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गुड़ी से बहुत प्रभावित था और बाद में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। कहा जाता है कि दोनों इतने पक्के दोस्त थे कि कई सारी घटनाओं को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया है, कई सारे आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी। साल 2000 में लॉरेंस बिश्नोई को शक हुआ कि जग्गू दिल्ली और पंजाब पुलिस के लिए मुखबिरी कर रहा है और वो बम्बीहा ग्रुप के साथ मिल गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ 29 मई 2022 को, जिसमें कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया दोनों शामिल हैं। लेकिन बाद में यह पता चला कि जग्गू भगवानपुरिया इस मामले से बच गया। लॉरेंस बिश्नोई का शक तब और गहरा हो गया कि लगता है कि यह पूरी तरह से बम्बीहा ग्रुप के साथ, बम्बीहा गैंग के साथ मिल चुका है। बम्बीहा गैंग की लॉरेंस बिश्नोई से नहीं बनती है, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। और जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि बम्बीहा ग्रुप के जो लोग थे, देवेंद्र बम्बीहा 2016 में ही मारा गया और उसको चलाने वाले जो 3 लोग हैं वो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कौशल चौधरी, अमित डागर और 2 नाम और आपको बताए। तो हुआ यह था कि लॉरेंस बिश्नोई से बम्बीहा ग्रुप की पहले से ही बनती नहीं थी। 2023 आते आते जग्गू और बम्बीहा ग्रुप का दुश्मन एक हो गया, लॉरेंस बिश्नोई। तो ऐसा लगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस हिसाब से
बम्बीहा गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग दोनों लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़ गए। लेकिन 2024 आते आते फिर से बम्बीहा और जग्गू भगवानपुरिया के बीच टकराव बढ़ गया। जो हमने आपको शुरू में बताया कि जो गोरे की हत्या हुई थी, गोरे की हत्या इसी वजह से हुई और उसी हत्या के बाद ये टकराव और ज़्यादा बढ़ता चला गया, जिसके बाद गुरदासपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात को अंजाम देने के पीछे बम्बीहा ग्रुप ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आशंका यह है कि कहीं आने वाले दिनों में और बड़े गैंग वॉर न हो जाएं। पुलिस ने अपनी जांच में क्या पाया है, जरा पुलिस का बयान सुनिए। कल करीब कोई 9:30 बजे रात को हमें एक इन्फॉर्मेशन आई है कि कादियां रोड बटाला पे कोई फायरिंग हुई है, तो उसमें 2 जो है व्यक्ति इंजर्ड हो गए। हम उसी वक्त मौका पर जाके उनको जल्दी से जल्दी उठा के सिविल हॉस्पिटल बटाला में लेके गए। यहाँ एक जो लड़का है उसका नाम मालूम हुआ है, करण है, उसकी डेथ हो गई है। और एक औरत थी मंजीत कौर, और उसको रेफ़र कर दिया है उधर अमृतसर में, और बाद में उसकी भी डेथ हो गई है। इनके ऊपर जो है कर्णवीर है, उसके फादर के बयान पे हमने FIR नंबर 185 थाना सिविल लाइन बटाला में दर्ज की है। बाकी सारी जी तफ्तीश है वो चल रही है। तो जो फायरिंग में कितने बंदे थे जिन्होंने फायरिंग की, CC फुटेज जो आ रही है वो सही है? CC फुटेज इस बारे तो अभी वेरीफाई करेंगे। उसमें वैसे तो 2 आदमी बोल रहे हैं, वो जो उन्होंने बयान में लिखाया है, बाकी वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो औरत की डेथ हुई जग्गू भगवानपुर की मदर है बोल रहे हैं, पहले तो नहीं पता, अभी बोल रहे हैं कि उसकी माता है। क्या बोल रही है? ये जग्गू भगवानपुर की माता है। पुलिस ने तफ्तीश कर ली कि वही माता है? हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो सर क्या केस रजिस्टर किया गया है उन बंदों पे? हाँ, हम 2 अननोन जो है उनके ऊपर करा FIR 103 पे करी है। BSN के तहत मर्डर का केस दर्ज कर दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी होगा उसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने है इस पूरे मामले में। जग्गू भगवानपुरिया का साम्राज्य कमजोर पंजाब में इसलिए पड़ा क्योंकि उसे इसी साल पंजाब के बठिंडा जेल से असम की जेल में शिफ्ट किया गया था। वो पंजाब में मौजूद नहीं था। पंजाब से असम उसे इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि उसने अपनी जान को खतरा बताया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, और लॉरेंस बिश्नोई खुद गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है। तो जैसे ही दोनों पंजाब से दूर हुए, आपने देखा कि यहां पर बम्बीहा ग्रुप जो चाहता था उसने उसे अंजाम दे दिया। खैर, पंजाब के इस गैंग वॉर को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे इसे रोका जाए, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। नमस्कार।